नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हरियाणा में प्रचंड जीत दर्ज करने के साथ ही बीजेपी ने सभी का गुणागणित फेल कर दिया और जम्मू कश्मीर में भी शानदार प्रदर्शन कर विरोधियों को यह बता दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही उनके अनुसार ना आए हों, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। यही वजह है कि हरियाणा जीतने, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र में किला फतह करने की तैयारी में है, जिसके बाद अब उसी हिसाब से महाराष्ट्र के लिए रणनीति बनाई जा रही जैसे हरियाणा के लिए रणनीति बनाई गई थी। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे वो महाराष्ट्र जीतने की तैयारी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को हराने का प्लान बना रहे हैं। गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर फोकस। किस सीट पर बीजेपी की क्या स्थिति है, अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना की क्या हालत है किस सीट पर, उसी के अनुसार सीट शेयर करने का प्लान बना। उसी अनुसार सीट शेयर की गई ताकि महायुति गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। विरोधियों की कमजोर कड़ी पर वार। महाविकास अघाड़ी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार एनसीपी गुट और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में इस गठबंधन के जो नेता नाराज हैं, उसका फायदा बीजेपी उठाने को तैयार है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी का बीजेपी ने फायदा उठाया था, अब महाराष्ट्र में भी विरोधी खेमे में ऐसा ही कुछ दिख रहा है जिसका फायदा बीजेपी उठाने की रणनीति बना चुकी है। नैरेटिव सेट करने का प्लान। बीजेपी हर एक मुद्दे पर नैरेटिव सेट कर रही है। अब वो चाहे बदलापुर में एनकाउंटर होने के बाद उसे बदला पूरा हुआ बताया जा रहा हो, या फिर बाल ठाकरे के कांग्रेस विरोधी बयान से उद्धव ठाकरे पर तंज कसना हो, या राहुल गांधी के बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरना। बीजेपी हर एक तरीके से नैरेटिव सेट कर विपक्ष को हर तरफ से घेर रही है, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है। वोटर्स के लिए खास तैयारी। हर पोलिंग बूथ पर वोटर्स को पहुंचाने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया। हर बीजेपी समर्थक पोलिंग बूथ तक वोट देने जरूर पहुंचे और अपने आसपास के लोगों को भी पोलिंग बूथ जाकर वोटिंग करने के लिए प्रेरित करें। महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन पूरे दम के साथ काम कर रहा है। तो ये वो 4 स्ट्रेटजी अभी नजर आ रही है और ये कुछ फैक्टर हैं जिस पर बीजेपी काम कर रही है और महाराष्ट्र चुनाव में जीतने का प्लान तैयार किया है, ताकि सत्ता में उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी ना आ सके और एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत दर्ज कर सके। बहरहाल, जिस तरीके से पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, उसके बाद ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और एक चरण में ही पूरा चुनाव होगा और उसके बाद 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने और बनाने को लेकर विवाद हो गया। लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि 2.5 साल की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे ने कुछ ही साल में खेल कर दिया और शिवसेना तोड़ दी और फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद वहां पर बीजेपी, शिवसेना असली जो है, जो जिसके मालिक एकनाथ शिंदे हैं, वो और फिर अजीत पवार के गुट ने सरकार चलाई। फिलहाल अभी एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। अभी जो बीजेपी 4 स्ट्रेटजी तैयार कर चुकी है, उस पर आपकी राय क्या है? क्या उससे वो महाराष्ट्र फतह कर लेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।